नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा को प्रथम बार 2 फरवरी 2006 को किस स्थान पर लागू किया गया था? तो नरेगा को 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत संसद के कानून द्वारा किस वर्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसे स्थापित किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्श केंद्र योजना को किस वर्ष लागू किया गया? 1985, सेम 1985 में लागू किया गया। एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर है 1983 में लागू किया गया केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिवार परामर्श केंद्र को। 1983 कीजिएगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया है। 10% आरक्षण का जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है? वो है 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति अपने उद्देश्य से मेल नहीं खाती? मैचिंग करना है। तो नर्सिंग समिति बैंकिंग क्षेत्र, नितिन देसाई समिति जोखिम पूंजी, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार और दीपक पारेख समिति असंगठित क्षेत्र में ऋण। तो जो फोर्थ है ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति है जिसने देश में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया? ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये जो नीति थी ये 1948 की औद्योगिक नीति थी। 1948 औद्योगिक नीति, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यशील नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा संगठन है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? तो ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड और किशोर न्याय बोर्ड आता है, लेकिन सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है? 2016 में। 2016 में किया गया है ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन। द राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 2011 में परिवर्तन में आया। यह अधिकारियों की निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदायगी की जिम्मेदारी निश्चित करता है। यह अभिशासन की दिशा में एक अच्छा कदम है। इस कानून में अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो चौथा गलत है। कथन आ जाते हैं अब। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल मानवीय दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी की भूमिका निभाता है। यह महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक क्षेत्र के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के नेटवर्किंग या सामूहिक गतिविधियों में मुश्किल से ही सहायक होता है। ये नेगेटिव हो गया आर, तो जो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का निम्न में से कौन सा हिस्सा या घटक नहीं है? तो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का घटक नहीं है नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, किशोर शक्ति योजना इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इस संसार में मृत्यु और टैक्स के अलावा किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं माना जा सकता। ये कथन किसका है राजस्व के बारे में? ये कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये जो कथन है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की एकता और समन्वय को इंगित करता है। तो मंत्रिपरिषद में किसी सदस्य का चयन करना या उसे बाहर करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष मूल ट्राई अधिनियम को संशोधित करने के बाद टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया? टीडी सेट कब स्थापित किया गया इसे? 2000 में, सन 2000 में। नागरिक अधिकार पत्रों के मिशन अथवा उद्देश्यों में निम्न में से किसे सर्वोच्च रूप से इंगित किया गया है? सेवाएं, सूचनाएं, सहभागिता या संसाधन? तो सेवाओं को किया गया है फर्स्ट नंबर। विभिन्न देशों के मध्य समामेलन और एकीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? समामेलन और एकीकरण वैश्वीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निम्न उद्देश्यों पर विचार कीजिए। सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना,
राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की साझा दृष्टि विकसित करना, भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और समाज के उन वर्गों के प्रति विशेष ध्यान देना जो पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। तो चारों ही सही हैं, चारों कुछ सही हैं, ABCD। नेक्स्ट है, किसने 74वें संविधान संशोधन को एक पंचायत पकवान के साथ नगरीय चटनी कहा? नगरीय चटनी किसने कहा है पंचायत पकवान के साथ? तो ये कहा था विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद ने। विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद ने 74वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने रेलवे बजट को संघीय बजट में किस वर्ष मर्ज कर दिया? तो ये इसका आंसर होगा 2017 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, रेलवे बजट को संघीय बजट में कब मर्ज कर दिया गया? 2017 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम से गठन किया गया है? तो इसका गठन किया गया है 89th अमेंडमेंट द्वारा, 89 संशोधन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में कौन सा नहीं आएगा? सफाई कर्मचारी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान या महिला आयोग? तो महिला आयोग अलग से होता है, इसका ये इसमें नहीं आएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग किस वर्ष गठित किया गया? पुंछी आयोग गठित किया गया कब? 2007 में। नेक्स्ट है, संसद के लोक लेखा समिति के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। इसका गठन 1921 में हुआ, कार्यकाल 1 वर्ष, इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई प्रमुख नेता होता है और इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो ये चारों ही कथन सही हैं लोक लेखा समिति के बारे में, ABCD। वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? 5। जोनल काउंसिल्स 5 है। नेक्स्ट है, कथन आ गया है फिर से, अधिकारी तंत्रीय प्रशासन मूलतः एक कठोर प्रशासन होता है। अधिकारी तंत्र अपनी सूचनाओं और ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करता है। दोनों सही हैं, पर यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए कानून का ढांचा बनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सिफारिश किसने की? 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए कानूनी ढांचा बनाकर संसद में प्रस्तुत, ये सेकेंड ARC की सिफारिश है। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कौन सी रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो इसमें सूचना का अधिकार, प्रथम शासन में नैतिकता, तीसरा कार्मिक की सशर्त, 10वां नागरिक केंद्र, 12वां। तो दूसरा जो है वो गलत है, शासन में नैतिकता। इस तरह के क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। प्रशासन के सीमित आकार के लिए सन 2001 में गठित व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं KP गीता कृष्णन। नेक्स्ट है, नागरिक सक्रियता लोक प्रशासन पर नियंत्रण का एक प्रभावी माध्यम है। जनहित याचिकाओं ने लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का विस्तार किया है। तो दोनों सही हैं, AR दोनों सही हैं और RA की व्याख्या करता है। एक नंबर सही होगा इसमें। ब्रिटिश काल में भारत निम्नलिखित में से कौन क्रमशः धीरे धीरे प्रशासन के कोच में 5वां पहिया बन गया? तो इसका आंसर होगा डिविजनल कमिश्नर। प्रशासन के कोच में 5वां पहिया, डिविजनल कमिश्नर। नेक्स्ट है, 1787 में किस पद को धोखाधड़ी और दुरुपयोग की प्रजातियों के रूप में पाए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया? तो कानूनगो का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था 1787 में। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विभाग का स्तर बनाने में से निम्न किसके अधीन प्राप्त है? भारत सरकार नियम 1961, भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विभाग का स्तर प्राप्त है। भारत सरकार कार्यान्वयन नियम 1961 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है? अमात्य, जनपद, पुरोहित, दंड। तो इसमें जो पुरोहित है वो इसके सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं था, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा कानून को कितने स्रोत अंकित किए गए हैं?
तो कानून के 4 स्रोत अंकित किए गए हैं कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ में पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। पोर्टफोलियो प्रणाली जो है वो 1859 में लागू की गई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक व्यावसायिक मामलों का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड लोक सेवाओं को इंपीरियल और प्रोविंशियल सिविल सेवाओं से परिवर्तित किया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था एचिसन कमीशन ने 1886 में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिविजनल कमिश्नर का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। डिविजनल कमिश्नर का जो पद है वो 1829 को किया गया सृजित, 1829 में। नेक्स्ट है, ये फेडरेशन एक संघ है क्योंकि ये अविनाशी या अविध्वंसनीय है। भारत के संघीय स्वरूप के संबंध में ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है ये। नेक्स्ट है, नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किए जाते हैं? मौलिक अधिकारों के जो प्रलेख हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अनुच्छेद 32(2). 4 नंबर सही होगा इसका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए गए थे? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो 1976 में सम्मिलित किए गए थे। संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है SR बोम्मई यूनियन ऑफ इंडिया 1994 से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर प्रस्तावित निर्बंधों के संदर्भ में ये किसने कहा कि ये न तो मौलिक है और न ही इनमें अधिक अधिकार है? मौलिक अधिकारों पर प्रस्तावित निर्बंधों के संदर्भ में किसने कहा है ये कि ये न तो मौलिक है न ही ये अधिक अधिकार है? ये कहा है PS देशमुख ने। PS देशमुख ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं होगा? संविधान के अधिकांश हिस्सों में संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत अपेक्षित होता है। कतिपय संशोधन के लिए साधारण बहुमत हो चाहिए। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है। कुछ संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तो इसमें तीसरा जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि वह संविधान संशोधन बिल को अपनी स्वीकृति देगा? 24वें संशोधन 1971 के द्वारा यह लागू किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाअभियोग आरंभ किया जा सकता है किसी भी सदन में। तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की दशा की जांच के लिए राष्ट्रपति आयोग गठन कर सकते हैं। भारत की संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो तीसरा गलत हो गया, किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है संसद, ये गलत है। नेक्स्ट, US प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, ये किसने कहा था? मुनरो ने कहा है US प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तक रखे जाने का, ये कई बार आ गया ये क्वेश्चन। ये 91वां संविधान संशोधन है, 91st। नेक्स्ट है, जब एक संघीय मंत्री किसी समाचार पत्र के संपादक के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता हो तो इस निमित्त औपचारिक स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? समाचार पत्र के संपादक के विरुद्ध मानहानि, तो इसकी जो औपचारिक स्वीकृति होगी वो मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा दी जाएगी। ये था पेपर जो लास्ट हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, RPSC द्वारा लिया गया सेकंड पेपर था। तो हमने देखा ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें अधिकतर सन पूछे गए और सेकंड ARC पर बेस्ड था पूरा का पूरा पेपर। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना होगी।
आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं।